प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ उन लड़के और लड़कियों के लिए एक रामबाण उपाय लेकर के जिनकी शादी में लगातार विलंब चल रहा है, लगातार अड़चने आ रही हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है। अब मेरे पास जितने भी फ़ोन कॉल्स आते हैं उनमें से लगभग फ़ोन कॉल्स इसी प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं। पर्सनली रूप से जितने लोग मुझसे मिलने आते हैं उनका भी लगभग यही प्रश्न होता है कि सर शादी नहीं हो रही, शादी में लगातार विलंब चल रहा है, हमारी उम्र लगातार बीतती जा रही है। कोई कहता है कि हम 25 साल के हो चुके हैं, कोई कहता है हम 30 साल के हो चुके हैं और कोई कहता है कि हम 35 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी हमारा रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि रिश्ते नहीं आते, रिश्ते भी आते हैं, बातें भी चलती हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता, कोई भी बात शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई हमें मिल नहीं पा रहा है। और कई बार रिश्ता फिक्स हो भी जाता है तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल करके सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी हमारी तरफ से ना हो जाती है, कभी सामने से ना हो जाती है। कोई कहता है कि रिश्ते आना बंद हो गए हैं, क्योंकि एक उम्र होती है शादी की, जब वो उम्र बीत जाती है तो रिश्ते आना भी कम हो जाते हैं। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग बताने वाला हूं, यदि ये प्रयोग आप कर देते हैं तो आपके विवाह में जो विलंब चल रहा है, जो अड़चने आ रही हैं, वो दूर होंगी और जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा। प्रिय दर्शकों, जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय की शुरुआत आप शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार के दिन से कर सकते हैं। यह उपाय सुबह के समय भी किया जा सकता है और शाम के समय भी किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं शुक्ल पक्ष का मंगलवार कौन सा होता है। ध्यान दीजिए, अमावस्या के बाद और पूर्णिमा से पहले जितने भी मंगलवार आते हैं वो सारे शुक्ल पक्ष के मंगलवार होते हैं। तो इस बीच ये उपाय आप किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको दबा दीजिए। उसके बाद घंटी के निशान को भी आप दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। पहले मैं लड़कियों के लिए बता देता हूं, उसके बाद लड़कों के लिए बताऊंगा। अब लड़कियों को करना क्या होगा, एक सिंदूर लेके आना होगा बाजार से, लिक्विड सिंदूर जिसको बोलते हैं, जिसके साथ औरतें अपनी मांग भरती हैं। बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगा। एक लेके आना होगा कलावा, जिसको मौली भी बोलते हैं। रक्षा सूत्र के रूप में पंडित जी हमारे हाथ को बांधते हैं, उसी को कलावा एवं मौली बोला जाता है। वो भी आपने लेनी है। अब लेनी कितनी है, लगभग 1 से 2 मीटर के आसपास आपने ले लेनी है। और साथ में लेना है शुद्ध देसी घी का एक दीपक, और साथ में एक माला लेनी है। ये माला आप तुलसी की भी ले सकते हैं, रुद्राक्ष की भी ले सकते हैं, चंदन की भी ले सकते हैं, क्योंकि इस माला की सहायता से आपने एक मंत्र का जाप करना है। ये 4 चीजें आपके पास हो गई। ये चारों चीजें लेकर के आप किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए या फिर सीताराम जी के मंदिर में चले जाइए। मंदिर में जाने के बाद देखिए, जो प्रतिमाएं होती हैं आजकल शीशों में बंद होती हैं। अब वहाँ जो पुजारी हैं उनसे आप विनती कीजिए कि हमने 2 से 4 मिनट के लिए पूजा करनी है, प्लीज़ एक बार दरबार को खोल दीजिए, शीशे को खोल दीजिए। तो वो खोल देगा, आप विनती करेंगे तो खोलने के बाद सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जो कलावा आप लेकर के गए हैं, ये कलावा, इसका एक सिरा जो माता सीता है उसके कंधे पर रखना है और जो दूसरा सिरा है वो भगवान राम के कंधे पर आपने रखना है, अर्थात उनका गठजोड़ कर देना है। ये करने के बाद ये जो सिंदूर आप लेकर के गए हैं, इस सिंदूर से माता सीता की मांग आपने भर देनी है। अब बहुत ज़्यादा सिंदूर नहीं लगाना है, यदि ज़्यादा सिंदूर आप लगाओगे तो पंडित जी गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए कम सिंदूर आपने लगाना है। और सिंदूर लगाने के बाद हमारी ये जो अनामिका उंगली होती है, ये सबसे छोटी उंगली और ये अनामिका, इस उंगली के साथ माता सीता
की मांग से थोड़ा सा सिंदूर लेना है और अपने मस्तक पर लगाना है। हमें अपनी मांग में नहीं लगाना, अपने मस्तक पर लगाना है। मस्तक पर लगा करके ये 2 शुद्ध देसी घी का दीपक आप लेकर के गए हैं, इसको जला दीजिए और ये जलाने के बाद वहीं पर आप बैठ जाइए और एक मंत्र का जाप आपने करना है। अब मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले लड़कों के लिए बता देता हूं उपाय, क्योंकि यदि पूरा प्रोसेस अलग अलग मैं बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी मैं लड़कों का भी बता देता हूं, क्योंकि मंत्र दोनों का एक ही है। तो अब लड़कों को क्या करना होगा, लड़कों को एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेना होगा और साथ में एक माला लेनी होगी जाप करने के लिए। उसी प्रकार से आप कोई भी माला ले लीजिए। ये दोनों चीज़ें लेकर के आप किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए या फिर सीताराम जी के मंदिर में चले जाइए, क्योंकि जहां हनुमान मंदिर होता है वहां सीताराम की प्रतिमा अर्थात तस्वीर, मूर्ति जरूर होती है, और जहां सीताराम का मंदिर होता है वहां हनुमान जी की प्रतिमा जरूर मिलती है। तो आप किसी भी हनुमान मंदिर में या फिर सीताराम जी के मंदिर में, किसी भी मंदिर में चले जाइए। जा करके सबसे पहले हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। हनुमान जी की जो तस्वीर है उसके सामने खड़े होकर के आपने प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, मैं आपके मस्तक से थोड़ा सा सिंदूर लेना चाहता हूं और वो सिंदूर लेकर के माता सीता और भगवान राम के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें और कोई गलती मुझसे हो जाए तो मुझे क्षमा भी करें। ऐसी प्रार्थना आपने करनी है। अब वही बातें, जो तस्वीर होती हैं वो शीशे में बंद हो सकती हैं। सबसे पहले तो पंडित जी से आपको विनती करनी होगी कि खोल दीजिए, पूजा करनी है, तो वो खोल देगा। वो खोलने के बाद ये थोड़ा सा सिंदूर आपने वहाँ से लेना है और सिंदूर लेकर के माता सीता और भगवान राम के चरणों में आपने लगा देना है। ये लगाने के बाद जो शुद्ध देसी घी का दीपक आप लेकर के गए हैं उसको आपने जला देना है। जलाने के बाद यहाँ पर बैठ जाना है और एक मंत्र का जाप करना है। अब लड़के और लड़की दोनों ध्यान से सुन लें, इस मंत्र का जाप आपने करना है। दोनों के लिए एक ही मंत्र है और मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाय पतये नमः। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। मंत्र का जाप करने के बाद आपने भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे विवाह में जो विलंब आ रहा है, जो अड़चने आ रही हैं, उनको दूर करें और जल्द से जल्द विवाह का योग बनाएं। हम आपके चरणों में हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, ये उपाय आपने लगातार 21 मंगलवार करना है। विधि विधान तरीका यही रहेगा। 21 मंगलवार तक ये उपाय आपने लगातार करना है। इसी प्रकार से मंत्र का जाप भी आपने लगातार करना है। प्रिय दर्शकों, जिस माला से आपने मंत्र को जपा है वो माला आपने अपने घर ही ले आनी है और अगले मंगलवार जब जाओ जब अपने साथ ले जानी है। तो इसी माला से आपने 21 मंगलवार तक ये उपाय करना है और जब अंतिम मंगलवार अर्थात 21वां मंगलवार जब आए तो उस समय ये माला भी आपने राम जी के चरणों में अर्पित कर देनी है। ध्यान रहे, अंतिम मंगलवार ये जो माला है राम जी के चरणों में आपने छोड़ देनी है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। अब एक दिक्कत आ सकती है लड़कियों को। लड़कियों को मैं बता दूं, जब भी आप अशुद्ध अवस्था में आए उस समय ये उपाय आपने नहीं करना है। जिस भी मंगलवार को आप अशुद्ध अवस्था में आ जाएं तो उस मंगलवार को छोड़ दीजिए और उस मंगलवार के नाम का एक मंगलवार आगे बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है, सरल उपाय है, लेकिन सटीक है, कारगर है, प्रभावशाली है। ये उपाय आप जरूर कीजिए यदि आपकी शादी में विलंब चल रहा है तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में कौन सी ग्रह की वजह से विवाह में विलंब चल रहा है और आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा उपाय सटीक बनता है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। विवाह के अलावा कोई और भी आपके जीवन में यदि समस्याएं चल रही हैं, उसका भी आप यदि ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।